इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, पाक फौज का वाज़े और दो टोक पैगाम। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे और प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्के दिल से माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देनी पड़ेगी। 9 मई फौज पर नहीं, पूरे पाकिस्तान के आवाम का मुकदमा है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जुडिशियल कमीशन उस पर बनता है जिसके बारे में कोई इब्हाम हो। यहां तो सब कुछ वाज़ेह है। 9 मई पर जुडिशियल कमीशन के लिए तैयार हैं, मगर फिर पूरी तह तक जाएं। जुडिशियल कमीशन देखे 2014 के धरने के मकासद क्या थे। पार्लियामेंट PTV हमले का जायजा ले, किस तरह जहनसाजी की गई, सिविल नाफरमानी करें, बिजली बिल जलाए, इस्लामाबाद पर धावा बोलें, कैसे IMF को खत लिखे गए, पाकिस्तान को पैसे ना देने के लिए लॉबिंग की गई, कहां से फंडिंग हुई, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ कौन नफरत फैलाता रहा, 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठेंगे। इन्हें सजा दें और जल्द अज जल्द दें। कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सजाएं दी गईं। लंदन में बुलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सजाएं दी गईं। इन ममालिक की मिसालें देती हमारी अशराफिया थकती नहीं। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। एक जमात को मिले वोट फौज के खिलाफ होने की बात गलत है। 8 फरवरी को 47% वोटर्स टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं डाला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। पाकिस्तान का आईन है, उसका आर्टिकल 19 भी इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे, अपनी इजहार राय के पीछे छुप के दोस्ताना ममालिक के ताल्लुकात को डैमेज करें। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े देरीना, बरादराना, मोहब्बत और एहतराम वाला रिश्ता। आइन दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं देता। ये वो मज़मूम सियासी मकासद है कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो चाहती है कि मुल्क मुआशी तरक्की ना करे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसी बात की जाए तो पता चलता है कि इनके लिए कोई हद नहीं। ये अफसोसनाक है। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे, उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे जुडिशल कमीशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन पाक बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था अमेरिका से ताल्लुक खराब कर जाएं। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, आज भी चाहते हैं गैर जानिबदार जुडिशियल कमीशन बने। कहा गया 7% लोगों ने हमें वोट दिया। ये गलत बयानी है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं।
मतलब एक है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं, कोई सियासी बात नहीं है भाई, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है। यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे। सजा जजा की बात है, जैसे आपने कहा जजा सजा होगी तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है। हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हम खौफजदा क्यों हैं? सच क्यों नहीं बोलते? 76 सालों से मुल्क पे झूठ बोला जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला के हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए। अतर मिनल्ला ने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल ने भी यही बात कही। हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस ने 6 जजेस से जायद संगीन जवाबात जमा कराए। एक हाई कोर्ट ने यह तक कहा कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। ये मुदाखलत नहीं फैजाबाद धरना केस से रुकी, न किसी और चीज से। हम मिली भगत का एतराफ करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर मिली भगत है तो फिर बेंच में बैठने का कोई जवाब नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फर्क है। कमिश्नर ने झूठ बोला, सबने इस झूठ को चलाया। किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास कोई सबूत है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। पूछा, क्या पाकिस्तान बेलगाम है? क्या हमें कोई रोक नहीं सकता? अदलिया की आज़ादी के लिए काम करना जजेस का फर्ज है। हम कमज़ोर हैं, ये तासुर नहीं देना चाहते। पीसीओ के तहत हलफ ना उठाने वाले हमारे हीरोज हैं। पीसीओ जजेस ने जैसे फैसले दिए, इनकी वक़्त सबके सामने है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मुदाखलत में अदलिया की मिलीभगत करार देने से अदालत का वक़ार कम हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। हमारा एक सख्त, कड़ा और शफाफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है विच इज़ ऑल द टाइम इन प्लेस। ये जो पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी, ये जो आपने इंक्वायरी की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वज़ारत दिफा की हिदायत के मुताबिक सीनियर लेवल पे एक 2 स्टार जनरल जो है इस इंक्वायरी कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि इल्ज़ामात तो एक तरफ होते हैं कि इसके हक़ाइक़ तक पहुँचना है, उसके महरक़ात और हक़ाइक़ तक पहुँचना है। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी पर क्या पेशरफ्त हुई? डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल। जवाब दिया, हमारा एहतसाब का अमल है। 2 स्टार जनरल ये इंक्वायरी कर रहे। मकसद इल्जामात को एक तरफ रखकर हकाइक तक पहुंचना है। उसकी बुनियाद पर सिफारिशात तैयार होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मुदाखलत के इल्जाम के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने जवाब दिया, मामला अदालत में ज़ेर समात है। बगैर सबूत के इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। फौज को सियासी मामलात में ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। SIFC और मईशत के शोबों में फौज का किरदार सहूलतकारी का है। उन्होंने आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। कहते ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरानगी थी। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उनका कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। सऊदी वफ्द का कामयाब दौरा, वज़ीर आज़म अपनी टीम से खुश। वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वफ्द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ्द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। वफ्द के सरबराह ने कहा कि ऐसा तजुर्बा पहले कभी नहीं देखा, जाकर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में नया दौर देखा। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का भी जायजा। पंजाब में IT सिटी बनाने के लिए इकदामात तेज। वज़ीर आला की चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील इजलास। 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। बहावलपुर के उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। मरियम नवाज मुअम्मर खातून नूर बीबी को खुद फील्ड अस्पताल लेकर गईं, चेकअप करवाया।
आजकल गंदम पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। आप हमारे जितने दोस्त हैं मीडिया के, वो मेरा कभी एक लफ्ज़ कभी आधा जुमला जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके ख्वाहिश के मुताबिक टिकर चलाने शुरू कर देते हैं। जो एस्टीमेट उस वक्त सूबों से आई थी उसकी बुनियाद पे पीडीएम की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके ईसीसी में एक समरी जनरेट की। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया। ये मैंने कहा था, मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूं जिसने हुक्म जारी किया था कि अब दरामद की इजाजत है, अब बरामद की इजाजत है। कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के साथ मीडिया से गुफ्तगू। अनवारुल्लाह काकड़ बोले, गंदम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली, मेरे दौर पे गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरे जिम्मेदारी लेता हूँ। गंदम मामले पर कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। गंदम की इंपोर्ट कवायदो ज़वाबित से हुई। मैं कोई मुग़ल बादशाह नहीं हूँ, मुझसे मंसूब मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को सजा देने का मुतालबा। पूछा, गंदम बहरान पिछले साल पैदा क्यों नहीं हुआ? हमारे गोदामों में 4 लाख टन गंदम मौजूद है, इस वक्त गंदम लेने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने किसानों की शिकायत का सबसे पहले नोटिस लिया था। ये भी कहा कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मिलिट्री ग्रेड हथियारों की अप्रूवल मिल गई। सिंध पुलिस ने ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भरपूर मदद की। ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इसे ज़ेर बहस है। इट इज़ सब जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ताहम इससे हट के मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं। बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन उसके फ़ौरी बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पे और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको एमिकेबली रिजॉल्व किया। उस वाक़े पे एक प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर बहुत सा झूठ डाला गया। पंजाब हुकूमत ने उस पर इमीडिएटली एक, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि एक पुलिस ऑफिशल्स पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि हक़ाइक़ सामने आए। बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मामले को खुशइस्लूबी से हल कर दिया गया। DGISPR ने कहा, तरीका ये बन गया है फौज से मुतालिक जो भी वाक़या हो उस पर प्रोपोगेंडा करो। मुल्क दुश्मन अनासिर इदारों में दरार डालने की कोशिश में होते हैं। पंजाब हुकूमत मामले की तहकीकात कर रही है। किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए ना ही दिए जाएंगे, तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया। वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में गैर कानूनी तारकीन, मुनशियात और असलहा स्मगलिंग की इजाज़त नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा, पाक फौज से 100 अरब रुपए टैक्स की मद में जमा कराए। फौज के ज़ैली इदारों ने 260 अरब रुपए टैक्स दिया। क्या शोहदा की लवाहिकीन की जिम्मेदारी हमारी नहीं? तनकीद करने वाले खुद DHA में रहना पसंद करते हैं। हुकूमत का पेंशन बोझ कम करने के लिए इस्लाहात लाने का ऐलान। IMF वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए प्रोग्राम के हजम और मुद्दत पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स इस्लाहात को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहा, गैर तरक्याती अखराजात को कम करना ज़रूरी है, मुल्क सिर्फ टैक्स देने से ही नहीं चल सकते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पेंशन इस्लाहात ज़रूरी हैं, ताहम इनको अभी हतमी किया जाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुलाजमत में उम्र की हद बढ़ाने के लिए कोई कानून तैयार नहीं हुआ। अगर मुलाजमत की मुद्दत बढ़ेगी तो सबको मिलेगी। टेलीकॉम कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने पर रसामंद। चेयरमैन FBI से टेलीकॉम कंपनीज के अहदेदारों की मुलाकात। 1 हफ्ते में 5 लाख सिमें बंद करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स को गोश्तवारे जमा कराने के लिए पैगामात भेजे जाएंगे। बदनीयती पर मबनी मुहिम पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए एक खत।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक को खत लिखा गया। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया था। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट की मंजूरी दी। पास्को के गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन इजाफे की मंजूरी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ की रकम जारी करने की मंजूरी। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी जारी की जाएगी। खरीफ फसल के लिए यूरिया खाद की जरूरियात से मुतालिक समरी ECC ने मुअख्खर कर दी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जनवरी ता जून तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी करने की भी मंजूरी। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी की उम्मीद टूट गई। फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम इजरा का 45 साला निजाम रवां बरस खत्म कर दिया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत गुज़श्ता साल फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटे का निजाम खत्म कर चुकी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं गंदम की खरीदो फरोख्त के जिम्मेदार फूड डायरेक्टोरेट की तंजीम नौ की जाएगी। 23 लाख टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अगले पूरे साल के लिए काफी। उधर लाहौर में नान भाइयों की हटधर्मी। आटा सस्ता होने के बावजूद लाहौर के 15,000 तंदूर मालिकान का कल से हड़ताल का ऐलान। ज़िले हुकूमत का भी 2 टोक मौक़िफ़। कहा रोटी और नान सरकारी कीमत पर ही फरोख्त होगी। गंदम मौजूद थी फिर भी इंपोर्ट की गई, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है अगले सीजन में किसान गंदम नहीं उगाएंगे तो ये फिर गंदम इंपोर्ट करेंगे। ट्विटर पर पाबंदी लगाकर हम दुनिया में खुद को बदनाम कर रहे हैं। बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में बरियत की दरखास्त। एहतसाब अदालत ने 23 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। सीनियर अदाकार शबीर राना को बिछड़े 1 साल बीत गया। 4 दहाइयों से ज्यादा अरसा टीवी ड्रामों में काम किया।